तुम छुई मुई सी लगती हो, मैं गांव का सख्त लौंडा हूँ। तुम वाइन की बोतल हो, मैं तो एक देसी ठर्रा हूँ। हरामखोर लौंडों की प्रजाति में से मैं भी एक हरामखोर लौंडा था। मेरी हरामखोरी तो गांव में इतनी पराकाष्ठा पे पहुंच गई कि माँ बाप को आखिरकार घर से भगाना ही पड़ा। आखिरकार गांव से हम शहर पढ़ने आ गए। ये बात है 8वें पास करने के बाद। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ देख के, जहाँ की चकाचौंध देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। 2-4 दिन ऐसा लग रहा था कि हम जन्नत में आ गए। ऐसी लड़कियाँ दिख रही थी जिनको हमने कभी अपने सपने में देखा ही नहीं था। वैसे पहले से लड़कियों के मामले में हम बहुत शर्मीले लौंडे थे, और अधिकतर गांव के लौंडे शर्मीले होते भी हैं। हम भी उन्हीं में से एक थे, लेकिन सख्त बहुत थे। 8वीं क्लास पार करते करते 5-6 स्कूल बदल चुके थे। लड़ाई दंगा मारपीट सब सिर्फ दिखाने के लिए, किसको? सिर्फ लड़कियों को दिखाने के चक्कर में मारपीट कर लिया करते थे। यह हमारा 6वां स्कूल था जहां हम अपनों की खोज में निकले थे कि कोई अपना मिले जिससे हम अपना दुख दर्द बांट सकें। आखिरकार हमें जो है अपना जैसा एक मिल गया। पहले भी बताया कि लड़कियों के मामले में हम बहुत शर्मीले थे। ये तो इत्तेफाक की बात है कि वो लड़की मुझे पसंद करती थी और मैं भी उसे पसंद करता था। बाद में नंबर मिलना जुलना शुरू हो गया। धीरे धीरे कहानी की शुरुआत हो गई। तो उसी पर मैंने फिर 4 लाइनें लिखी हैं, सुनिएगा। तू जान गई मैं जान गया, तू मान गई मैं मान गया, तू जान गई मैं जान गया, तू मान गई मैं मान गया, देख के तेरे जज्बातों को तेरी दीवार को फांद गया। तेरे पिता ने जब देख लिया मेरी सुताई फिर खूब किया, तेरे पिता ने जब देख लिया मेरी सुताई फिर खूब किया, मम्मी पापा दादा दादी सबको मैंने खूब याद किया। किसी तरह से जान चुराकर उस समय तो मैं भाग गया। पार्क में जब घूम रहा था बच्चों के साथ खूब खेल रहा था। पार्क में जब घूम रहा था बच्चों के साथ खूब खेल रहा था, तेरे भाइयों ने आकर फिर से मुझको ऊपर नीचे सूत दिया। ये सब हमने उससे बताई। अच्छा, सुताई होने के कुछ दिन बाद से जब हम कॉलेज के बाहर मिले, बातचीत करने लगे, हमने सोचा इन लड़की ने हमारे पर मार पड़ते देखा, उदास थी, थोड़ा तारीफ भी कर दें और उसको लगेगा। मार तो खा ही लिए थे कायदे से, उसका दोस्त तो पूरा था मेरे ऊपर। फिर तो मैंने लिखा है, सुनिएगा 4 लाइनें। तुम होटल की तंदूरी हो, मैं हूँ ठेले का छोला कुलचा। तुम होटल की तंदूरी हो, मैं हूँ ठेले का छोला कुलचा। तुम सीधी सादी लड़की हो, मैं हूँ लड़का। तुम परी के जैसे रहती हो, मैं एक लाचार परिंदा हूँ। तुम भारत की शान तिरंगा हो, मैं बीमार पाक का झंडा हूँ। भारत की शान तिरंगा हो, तुम छुई मुई सी लगती हो, मैं गाँव का सख्त लौंडा हूँ। तुम छुई मुई सी लगती हो, मैं गाँव का सख्त लौंडा हूँ। तुम रेड वाइन की बोतल हो, मैं तो एक देसी ठर्रा हूँ। तुम कजरौटे की काजल हो, तुम कजरौटे की काजल हो, मैं भट्टी का हूँ कोयला। तुम कजरौटे की काजल हो, मैं हूँ भट्टी का कोयला। तुम होटल की तंदूरी हो, मैं हूँ ठेले का छोला कुलचा। तो भाई सख्त लौंडे ने इनकी तारीफ की, खूब की, चमके की। और सख्त लौंडे होने का गाँव से आए थे शहर, तो इस तरीके की काम हम कभी किए थे नहीं। तारीफ वारीफ जैसे हुआ उस तरीके से मैंने तारीफ कर दिया, लेकिन वो मानी नहीं। उस दिन की मार देख करके उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
तो मैंने सोचा चलो इतनी तारीफ़ किया तो कुछ तो हासिल हो ही, कुछ ना कुछ तो हासिल होना ही चाहिए। तो मैंने भाई फिर उसे प्रपोजल दिया शादी का, क्या चाहती हो। उस दिन का कारनामा देख करके उसका दिल गवारा नहीं दे रहा था। मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, तो उसी पे फिर मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, सुनिएगा। बहुत हुआ चोचलेबाजी, आजा अब तू कर ले शादी, नहीं तो बाद में बहुत पछताएगी, ना मिलेगा कोई कुंवारा तुझको, कुंवारी ही रह जाएगी। मैं रणुआ भले ही रह जाऊंगा, पर करूंगा तुझसे ही शादी। अगर प्यार नहीं करते मुझसे तो देखेगी तू मेरी बर्बादी। अगर प्यार नहीं करती तो देखेगी तू मेरी मतलब प्यार का इजहार भी करते हैं तो ऐसा करते हैं जैसे धमकी दे रहे हैं। अच्छा, गांव के लौंडे होते ही ऐसे हैं। अब गांव से ना लेना कि गांव के लौंडे ऐसे होते हैं। गांव के लौंडे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनका अपना अलग ही होता है। तो दोस्तों बस ये पोइट्री यहीं तक है, आगे की स्टोरी फिर सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और सब जगह फैला दो। बाद में मिलते हैं फिर एक नई स्टोरी के साथ, है ना।